आगे कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का जो क्या क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर का जो एलिमेंट है उसको हम लोग डिनोटेट करते हैं ए आई जे। ठीक है, किससे? ए आई जे से। लिखा हुआ है कि इट इज डिनोटेड बाय ए आई जे। क्या लिखा हुआ है? इट इज डिनोटेड बाय ए आई जे। इसमें कौन चीज क्या है, आइए हम समझते हैं। ए को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ के? मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स का एलिमेंट कहाँ का? मैट्रिक्स से कहना, घर के बर्तन का एलिमेंट नहीं। एलिमेंट कहाँ का? तो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ए एलिमेंट हो जाएगा और आई जो होगा नंबर ऑफ क्या? रो, और जे नंबर ऑफ कॉलम। आई किसको डिनोट करता है? तो नंबर ऑफ रो को क्या डिनोट करता है? आई। और जे किसको करता है? तो नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ आपके पास कि A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब यह क्या है? लिखा हुआ है तो मैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है आइए समझते हैं। अच्छा बताइए, अगर इसका ऑर्डर बताना होगा तो ये इसमें सुतलका लाइन क्या गो है? 2 गो। अखाड़ा वाला लाइन क्या गो है? 3 गो। तो सुतलका लाइन 2 गो तो रो, अखाड़ा वाला लाइन 3 गो तो क्या होगा? कॉलम। तो 2 गुने 3। अब यहाँ मसला क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, मतलब हर एलिमेंट को क्या पढ़ेंगे, यही ना पढ़ना है। अब देखिए कि ये पहला का, इसको तो पहले वाला आई है और बाद वाला जे है। तो पहला रो पहला कॉलम, इसमें पहला रो और पहला दूसरा कॉलम, इसमें पहला रो और तीसरा कॉलम। अब नीचे वाले में आएंगे तो रो तो दूसरा आ जाएगा। तो दूसरा रो और कॉलम क्या है? पहला। ये हो जाएगा दूसरा कॉलम और दूसरा रो, मतलब दूसरा कॉलम और दूसरा रो दोनों हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? दूसरा रो और तीसरा कॉलम। कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, पहला स्टेज पर है तो पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। कहने का मतलब कि अगर एक के साथ कुछ भी है 2 अंक तो उसको पहले वाला को आई यानी पहले वाला को रो पढ़ना है और बाद वाला क्या पढ़ना है? तो कॉलम पढ़ना है। ठीक है, अब इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन दे देगा कि इफ ए बराबर 7, 5, 6, 9, 7, 3। अब कहेगा फाइंड, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ये समझते हैं। कहेगा A11, A11 कहेगा तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम कहाँ कट रहा है? 7 पे। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। अब कह रहा है कि पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो कैमा कॉलम दूसरा कॉलम कट कहाँ रहा है? 5 पे। पहला रो और दूसरा कॉलम कहाँ पे कट रहा है? 5 पे कट रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब कह रहा है कि A13 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब कह रहा है दूसरा रो और कैमा कॉलम पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम कहाँ कट रहा है? 9 पे कट रहा है। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अब कह रहा है दूसरा रो दूसरा कॉलम तो कहाँ कट रहा है? 7 पे कट रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब कह रहा है दूसरा रो और कैमा कॉलम तीसरा कॉलम, दूसरा रो और कैमा कॉलम तीसरा कॉलम, तो कहाँ पे कट रहा है? 3 पे कट रहा है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसी तरह आपको क्वेश्चन देगा और आपको क्या करना है? आपको बनाना है। ठीक है, अब आगे आइए, कह रहा है कि फाइंड ए मैट्रिक्स। यहाँ देखिए, फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ गिवन ऑर्डर एंड गिवन कंडीशन। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड ए मैट्रिक्स, कहने का मतलब कि मैट्रिक्स को आपको ज्ञात करना है। गिवन कंडीशन एंड गिवन ऑर्डर, मतलब कि ये ऑर्डर दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ है, उसके बाद आपको मैट्रिक्स निकाल के बताना है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है 2 गुने 3 और कंडीशन दिया हुआ है I प्लस जे का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? I प्लस जे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ऑर्डर दिया हुआ है 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 वाला एगो मैट्रिक्स हम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मैट्रिक्स बना लेंगे। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का यहाँ सिखा चुके हैं, तो इसी के अनुसार यहाँ डिनोट बना लेंगे। अब बनाना है हमको। ठीक है, तो कह रहा है ये कैसे हो गया 4 यहाँ, तो कंडीशन के अनुसार कह रहा है I प्लस जे का होल स्क्वायर। तो I और जे यानी रो और कॉलम को क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये दोनों रो आई कॉलम, रो कॉलम, तो 1 का 1 2 और 2 के स्क्वायर 4। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 4। 1 और 2 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 9। 1 और 3 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 16। 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 9।
और दुआ दू 4, 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 16, यहाँ कितना लिखा हुआ है 16, और दुआ 3 कितना है 5, और 5 का स्क्वायर 25। कहने का मतलब कि दोनों को क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, हम वही किए हैं, दोनों को जो क्या कर दिए स्क्वायर आया, जो मेरा क्या हुआ मैट्रिक्स हुआ। अब फिर यहाँ आपको दे दिया है कि ऑर्डर 2 गुने 2 और कंडीशन दिया हुआ है आई प्लस यानी शर्त। ऑर्डर 2 गुने 2 का कोई मैट्रिक्स हम यहाँ बना लिए हैं, यहाँ तो बना लिए हैं, और इसमें हमको आंसर भरना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है कंडीशन के अनुसार तो जोड़ देना है, आपस में क्या करना है जोड़ देना है। तो पहला रो पहला कॉलम था ए का 1 2, ए का 2 3, दू का 1 3 और दू 4। इसी प्रकार से अगर कंडीशन देगा ऑर्डर देगा तो हम मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, आप कितना टाइप का आपको जरूरी है, जो भी जरूरी है हम इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपको समझाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला में है रो मैट्रिक्स। रो कहने का मतलब सूतल वाला, कैसन वाला फुतल वाला। इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रो इज 1 एंड ओनली 1। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल एक और क्या होना चाहिए एक, मतलब एकदम एक ही होना चाहिए, ऐसे सीधा पैरेलल वाला क्या होना चाहिए एक, उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। यहाँ आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं 1 2 3 एक के गुना है, 1 5 एक ही गुना है, तो कौन मैट्रिक्स हो जाएगा रो मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें कह रहा है कि इफ एलिमेंट्स क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम इज 1 एंड ओनली 1। तो कॉलम मैट्रिक्स कहेगा तो नंबर ऑफ कॉलम यानी खारा वाला 1 एंड ओनली 1 एक ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए एगो है कि ना है, एगो है कि ना है, देखिए यहाँ पे एगो खारा वाला है कि ना है, यहाँ एगो खारा है, यहाँ भी एगो खारा है, ठीक है। तो इसमें बाय वन गेट वन का सवाल आता है, एगो याद कीजिएगा तो एगो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इसे कह रहा है कि अगर रो मैट्रिक्स कहेगा तो नंबर ऑफ रो 1 एंड ओनली 1, अगर कॉलम कहेगा तो नंबर ऑफ कॉलम इज 1 एंड ओनली 1, ठीक है। अब अगला सवाल है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कहने का क्या मतलब सूतल वाला, कैसे वाला सूतल वाला। तो सूतल वाला मैट्रिक्स में क्या करना है कि नंबर ऑफ रो आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब कि अगर रो का संख्या उसमें 2 गो है तो कॉलम संख्या होना चाहिए 3 गो। नंबर ऑफ रो आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, कहने का मतलब कि कॉलम की संख्या जिसमें बेसी होगा और रो की संख्या कम होगा, हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। अब कहा कि वर्टिकल मैट्रिक्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें कॉलम की संख्या कम और रो का संख्या ज्यादा, उसको क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम आर लेस देन नंबर ऑफ रो, तो कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए इसमें कम और रो की संख्या क्या होना चाहिए अधिक, उसको हम लोग कहेंगे कौन मैट्रिक्स तो वर्टिकल मैट्रिक्स। अब अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कहा है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और वह जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगा, रो 3 गो तो कॉलम भी क्या गो 3 गो, रो 2 गो तो कॉलम भी क्या गो 2 गो, तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देख लीजिए इसमें रो 2 गो है और कॉलम भी कितना है 2 गो है, रो 2 गो और 3 गो है तो कॉलम भी कितना है 3 गो है। अब कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल कहने का क्या मतलब, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। आप लोग समझ पढ़े होंगे कि डायगोनल किसको कहते हैं, तो विकर्ण को हम लोग डायगोनल कहते हैं। आखिर डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स आर प्रिंसिपल डायगोनल आर डिफरेंट बट अदर एलिमेंट आर जीरो। कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल का सब एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए अलग अलग, मतलब कि अगर एगो एक है दूसरा एक नहीं होना चाहिए, कोई हालात पर एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एगो 2 है दूसरा पर उस डायगोनल का कोई एलिमेंट्स 1 या 2 मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ समझिए कह रहा है कि अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकता है 2 गुने 2 या 3 गुने 3, ठीक है। तो स्क्वायर प्रिंसिपल डायगोनल आखिर कहते किसको है, तो यही जो है आपका कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल अलग अलग होना चाहिए। देखिए तो 5 है या अलग अलग है कि ना है, अगर ई 5 है एहो 5 है क्या हो जाता गलती, लेकिन इतना 5 है इतना 8 है तो ये सही है। अदर एलिमेंट क्या दिया हुआ 0 है कि ना है, उसी प्रकार इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल डिफरेंट है, लेकिन अदर एलिमेंट क्या है एक कर दीजिए, अदर एलिमेंट क्या है 0 है। अब कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स अदिश, ठीक है स्केलर मैट्रिक्स, और उसी स्केलर मैट्रिक्स का हिंदी होता है अदिश अदिश। क्या होता है
अदिश अवयव। अदिश अवयव किसको कहते हैं? कह रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट ना इसको एलिमेंट्स कर दीजिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, नॉट 0 and 1 बट अदर एलिमेंट आर 0। कहने का मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन न तो 0 रखना है और न ही 1 रखना है, न ही 0 रखना है और न ही कितना रखना है? 1 रखना है। और बाकी बचले सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब देखिए तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल सेम है कि ना है? नहीं 1 है नहीं 0 है, तो है कथी? तो दोनों सेम है कि ना है? अदर एलिमेंट 0 है कि ना? तो होगा कि स्केलर कि ना होगा? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए तीनों सेम है कि ना? प्रिंसिपल डायगोनल अदर एलिमेंट 0 है कि ना है? होगा स्केलर कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अगला एलिमेंट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब आप लोग समझते होंगे बच्चा में इकाई होता है। क्या होता है? इकाई। तो इकाई अभी आखिर हम लोग कहते किसको है? आइए उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि ऑल एलिमेंट्स, यहाँ देखिए कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। कहने का मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल प्रधान विकर्ण का जो भी एलिमेंट होगा, जो भी सदस्य होगा, वो क्या होना चाहिए? 1। क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी है, इसी कारण प्रधान विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल का जो भी एलिमेंट होगा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और बचले बाकी जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल 1 है कि नहीं है? बचल बाकी 0 है। डायगोनल 1 है कि नहीं है? बचल बाकी क्या है? 0 है। अब अगला एलिमेंट आता है कि 0 मैट्रिक्स। आखिर नाम से ही पता चलता है कि 0 मैट्रिक्स, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 0 मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? जिसका सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। और एक बात याद रखिए कि इधर जितना भी मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं सब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई पूछेगा कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो है। कोई पूछेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। कोई पूछेगा 0 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? तो बिल्कुल है। ठीक है। कोई पूछेगा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? तो बिल्कुल है। मतलब यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम जो भी मैट्रिक्स पढ़े हैं सब मैट्रिक्स एक प्रकार का अपने में खुद में स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। हम पढ़ा रहे 0 मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए सब एलिमेंट 0 है कि नहीं है? सिंपल सा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब अगला है कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स में समानता। क्या समानता होता है? अब इसको समझिए। कहा कि लेट ए एंड बी आर एनी 2 मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो सेम। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। आइए आप लोग को समझाते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। अब देखिए कोई मैट्रिक्स यहाँ ए दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स यहाँ बी दिया हुआ है। ठीक है। तो ए है और बी है, तो इसका जो ऑर्डर होगा ना, ए वाला का जो ऑर्डर होगा जो बी वाले के ऑर्डर से क्या कर रहा होगा? मैच कर रहा होगा। और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा इसके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? बराबर। कहने का मतलब कि अगर इसमें पहला रो और पहला कॉलम पर 5 है तो इसमें भी पहला रो और पहला कॉलम पर क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। तभी दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आगे देखिए इसमें क्या करना था। आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछता है, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर सेम है, और पूछेगा कि इसमें x और y का वैल्यू क्या है। लिखा हुआ है कि इफ इतना इफ x प्लस वाई 5 3x माइनस वाई 4 5 3 2 इज इक्वल है। दोनों आपस में इक्वल है। पूछेगा x y का मान ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए कैसे x y का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे पहले वाले तुरंत अभी बताया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब आप लोग को समझिए। कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 5 6 7 1 अगर दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है कि 6 5 3 सॉरी इधर भी दिया हुआ है 5 6 7 और 1, तो ई 5 यहाँ है तब ई 1 करस्पॉन्डिंग है इसका, ये 6 करस्पॉन्डिंग है इसका, ये 7 करस्पॉन्डिंग है इसका और ये करस्पॉन्डिंग है इसका। कहने का मतलब कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है। ठीक है। तो अभी समझ गए आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको कहते हैं। अब आगे देखिए वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये तो 5 5 का इक्वल है, 3 3 का इक्वल है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए? 4 की।
और x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की। तो हमारे पास 2 का समीकरण आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों समीकरण आ गया। आप लोग पढ़ चुके होंगे लुप्तीकरण विधि क्लास 10th में, और ये समीकरण हल करना है, वही समीकरण को हल किया तो ये कट गया है, तो x प्लस कितना बचे 2x और 4 और 2 6, x का वैल्यू आया 3 और ये 3 समीकरण 1 में हम 3 वैल्यू x का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना आया है 1। अब इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस x बराबर 8, 4 और 2। यहाँ नहीं दिख रहा होगा चमकने के कारण, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 2 है। अब इसका भी तो ऑर्डर 3 गुना 1 है, इसका भी तो ऑर्डर 3 गुना 1 है, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ इक्वल का तो साइन दिया हुआ है, तो ये पूरा जो वैल्यू होगा 8 के बराबर होगा, ये पूरा वैल्यू 4 के बराबर होगा, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए 2 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है कि ये y प्लस जेड का जो पूरा वैल्यू है 4, अब यहाँ y प्लस जेड में रख दिए, तो इसके बदले में हम क्या रख दिए यहाँ 4। अब इसको कैलकुलेशन किया तो x का वैल्यू कितना आया है 4। अब ये जो x का वैल्यू आया हम कहाँ रख दिए, समीकरण तीसरा में, इसमें रखेंगे, तो इसमें ऐसा ही रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे 4, तो इसका z का वैल्यू माइनस कितना आएगा 2, और ये z का वैल्यू उठा के समीकरण सेकेंड में रखेंगे यहाँ, तो y का वैल्यू कितना आएगा 6। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा ना। अब देखिए आप ही के बुक में क्वेश्चन नंबर 10 में 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्डर आपका दिया हुआ है और इसका कह रहा है कि 0 और 1 प्रविष्टि है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि इसमें इस ऑर्डर से कितना मैट्रिक्स बन सकता है। इसका एक रूल होता है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहने मतलब 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर दिया हुआ है 3 गुना 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, अगर कोटि है दिया हुआ है, ऑर्डर निकालना है तो कोटि दिया हुआ है और एलिमेंट्स निकालना है तो कोटि को गुना कर देते हैं रो कॉलम को, तो रो 3 है कॉलम 3 दिया ही क्या को एलिमेंट 9 को, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 कितना होगा देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या को 2 2 4 1 5 6 7 8 9, आप लोग गुना करते रहिएगा, आएगा कितना आंसर 512। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।